दोस्तों, हाउ आर यू। तो आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। 2 का 1-2 जो है कि सोल्यूशन हो चुका है इससे पिछले वीडियो में, और 3 से आपको 7 तक का सोल्यूशन यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हम आपके लिए यहाँ पे हाजिर है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए बहुभुज के नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन रहा। नीचे दिए गए बहुभुज है। बहुभुज मतलब ये जो भुजा है तो ये बहुभुज है। बहुभुज के नाम लिखिए। अब ये जो बहुभुज बना है तो कितने बहुभुज है इसमें, ये जो बहुभुज बना है वो कितने बहुभुज है, कौन सी बहुभुज है, इसका नाम बताइए। ठीक है, और कह रहा है तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुभुज जो बना हुआ है वो कौन सा बहुभुज है और कितने विकर्ण है, और यहाँ पे कह रहा है कि विकर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो हमको विकर्ण खींचेंगे और विकर्ण की संख्या बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले यहाँ पे हम लिखते हैं हल। ठीक, ये जो हल हुआ, उसके बाद क्या करना है हमें, ये कौन से भुज है, तो ये षटभुज है, मतलब षटभुज है, मतलब 6 भुजा से घिरी षटभुज कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इसे क्या बोलेंगे, षटभुज। ओके, अब इसे हमको बताना है कि इसमें विकर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो हम पहले क्या बोलते हैं, इसको ए मानते हैं, एक को बी सी डी ई एफ। ओके, अब जो है कि हमको विकर्णों की संख्या बतानी है। तो विकर्ण की संख्या जो है वो कैसे हो, चलिए यहाँ से एक विकर्ण खींचते हैं। ठीक है, एक विकर्ण ये हुआ, दूसरी विकर्ण, ये विकर्ण तो हुआ एक, दूसरी विकर्ण ये होगा यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे एक समकोण बन रहा है। तीसरी विकर्ण हुआ, फिर यहाँ से ये कोना से एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये होगा। फिर क्या करेंगे, अब इससे जो है इससे इस कोण को मिलाएंगे। ठीक है, एक विकर्ण ये, फिर यहाँ से एक विकर्ण ये, फिर यहाँ से एक विकर्ण ये। अब गिनती करते हैं। एक विकर्ण तो ये हम खींच लिए, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे विकर्णों की संख्या बराबर कितना होगा, 9। तो यहाँ विकर्णों की संख्या कितनी है, 9 है। तो आपका आंसर क्या हुआ, 9 होगा। और ये कौन सी भुजा है, कौन सी बहुभुज है, तो षटभुज है, और विकर्णों की संख्या 9 है। तो आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 रहा। नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है, बीच में चौकार आकार का मैदान है। बताइए कितनी कार बहुभुज के अभ्यंतर भाग में है, कितनी बही भाग में है। तो यहाँ पे हमने कार बनाई है, तो उतनी बेहतरीन तो नहीं बनाने आती है, बट जो भी हुआ बना दिया आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे इसको समझ लीजिए, जो भी कुछ बना है वो कार है। कार में ये 2 पहिया है और यहाँ पे एक बैठे हुए हैं, यहाँ सीट है। तो यहाँ पे कार है 1 2 3 4, ये हमने दे दिया है कि यहाँ पे कार हो, यहाँ पे भी कार है। तो 4 5 6 7 8 कारें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 कार जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चौकार आकार के मैदान है, बताइए कितनी कार बहुभुज के अभ्यंतर में है। और तो यहाँ पे कारें जो है डिजाइन की गई है, तो वो कार इस तरह से है कि चौकार आकार को बनाने के लिए अगर हम ऐसे बनाएं, देखिए अगर ऐसे बनाएं तो यहाँ पे भी कारें हैं और ये कार यहाँ है, तो ये चौकार नहीं बन पाएगी। अगर हम ये ले रहे हैं, यहाँ से ये ले रहे हैं और यहाँ से ये ले रहे हैं, देखिए ये आपको चौकार टाइप के जा रहा है, देखते रहिए समझ में आ जाएगी। यहाँ से ये, तो ये चौकार टाइप का बना। ठीक, अगर यही चीज़ अगर यहाँ से तुम ले हुए यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे जो कार खड़ी है वो आपको ये बराबर में बनाई गई, बुक में देखिए बराबर में बनाई गई है। तो यहाँ से ये लाइन इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, थोड़ा तिरछा हो जाता है, और ये इधर चला जाता है। तो ये चौकोर नहीं बन पाती है, लेकिन ये लाइनें जो हम ले रहे हैं तो वो चौकोर। तो यहाँ पे देखना है, तो 1 2 3 4 5 जो है अंदर में है कार, अभ्यंतर भाग में है। तो हम क्या लिखेंगे, हल चौकोर आकार के मैदान में 5 कारें हैं तथा बहिर्भाग में कितने कारें, 1 2 3, बाहर जो है कितने हैं, 3 कारें हैं। तो
यही रहा आपका आंसर। आशा क्या बहुत नंबर 5 रहा। नीचे दो कॉलम है, एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसकी भुजाओं की संख्या दी गई है। बहुभुज के नाम को उनकी भुजाओं की संख्या से मिलान कीजिए। तो ये जो दो कॉलम बने हैं, दो कॉलम में एक कॉलम में बहुभुज के नाम दिए हैं और उसकी संख्या दी गई है। तो संख्या को मिलान करने के लिए कह रहा है, तो हम आंसर क्या कैसे मिलान करेंगे, तो हल देखेंगे। तो हल हमारा ये कॉलम लेंगे और एक कॉलम और बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से यहीं से ले लेते हैं, चलिए यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद ये करेंगे, फिर एक बीच से ले लेते हैं, ठीक है। इसमें 4 लाइन 1 2 3 4 को बना रखा है। अब जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज। त्रिभुज तो त्रिभुज में कितने होते हैं, 3। त्रिभुज 3 कोनों से बनता है, तो 3 लिखेंगे। तो अब क्या लिखें, पंचभुज। तो भाई सिंपल है यार, पंचभुज मतलब 5 भुजाओं से घिरी हुई, पंचभुज बोलेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सप्तभुज। सप्तभुज का मतलब क्या है, 7 भुजाओं से घिरी। 9 भुज 9, षटभुज मतलब 6। तो यही चीज़ करना था। तो आप लोग आशा है कि समझ गए होंगे क्या है, कैसे मिलान करना था। थैंक यू दोस्तों। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक बहुभुज के अंतर कोणों का मापों का योग 540 डिग्री है, उससे कितनी भुजाएं, उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। एक बहुभुज अंतः कोणों के मापों का योग 540 डिग्री है, उसमें कितनी भुजाएं हैं। मतलब 540 डिग्री का क्या है, बहुभुज है। तो वो बहुभुज कौन है, कितनी भुजाएं हैं उसमें, मतलब जितनी भुजा होगी वो बहुभुज का नाम कहलाएगा। अभी से पहले पिछले क्वेश्चन में जो हम देखे थे, त्रिभुज में 3 भुजाएं, सप्तभुज में 7 भुजाएं, तो वो बहुभुज है। तो वो कितनी भुजाओं से घिरी है और वो कौन बहुभुज है, ठीक है। तो उसको नाम पता करने के लिए क्या करेंगे, हम हल करेंगे। तो आइए हम हल देखते हैं। लिखेंगे बहुभुज, बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना है, 540 डिग्री। बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना है, 540 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या, चूंकि भुजाओं की संख्या बराबर, तो भुजाओं की संख्या बराबर 540, अब भागा कितना करेंगे, 90, क्योंकि भुजाओं की संख्या जो है वो 90 से हम डिनोट करते हैं। तो 90 से हम भाग देंगे, 0 से 0, 9 6 54, तो मेरा जो है इक्वल टू 6 उत्तर हुआ। अब जो जब 6 उत्तर हुआ तो ये कितनी भुजाओं से घिरी है, तो ये 6 भुजाओं से घिरी। चलो जगह एक भुजा ये हुआ, एक भुजा ये हुआ, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हुआ, 6 भुजाओं से घिरी हुई है। अब आप कहेंगे कि 90 से डिनोट किए हैं। हाँ भाई, जब 90 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 6 भुजा है, 6 भुजा है, तो ये 90 का 1 होता है, तब तो 6 भुजा है। और 90 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 540। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में कहा था कि बहुभुज के अंतः कोणों का मतलब ये बता देगा 540 डिग्री है, तो वो कितनी भुजा है जो 540, तो 6। तो इस भुजा का क्या नाम है, षटभुज। षटभुज मतलब 6 भुजाओं से घिरी है, वो षटभुज भुजा है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। तो प्लीज़ लाइक दबाते चलें। आप लोग कमेंट करें कैसा लगा दोस्तों। कुछ नहीं तो कम से कम लाइक कमेंट में होना चाहिए। क्या है, आदमी नंबर 7 है, एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उससे प्रत्येक बर्माकोणों की माप ज्ञात कीजिए, प्रत्येक अंतः कोणों कितने माप का होगा। तो एक जो है समभुजाएं जो है, समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं। तो हम हल में देखेंगे यहाँ सम बहुभुज, ठीक है, कि भुजाएं, ओके, कितना है, 8 है। अब यहाँ देखना है एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं, उसके प्रत्येक बर्माकोणों की माप ज्ञात कीजिए, प्रत्येक अंतःकोणों कितने माप का होगा। तो बर्माकोण, तो बर्माकोण जो है हमें पता होना चाहिए, बर्माकोणों की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। बर्माकोण की माप ज्ञात कीजिए, प्रत्येक अंतःकोणों कितने माप का होगा। तो प्रत्येक अंतःकोण जो है वो कितने माप का होगा। तो दोस्तों इसका कुछ फॉर्मूले होते हैं अंतःकोणों की, ठीक है। तो अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला क्या है, पहले उस फॉर्मूले को हम लिखेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अंतःकोण बराबर, अंतःकोण का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू n - 2 इंटू और गुने 19 डिग्री, ओके। तो ये मेरा फॉर्मूला अंतःकोण होगा। अंतःकोणों का कितने माप का होगा, तो ये पहले फॉर्मूला हम जानेंगे। उसके बाद तो फॉर्मूला का पहले हम कुछ शॉर्ट कर लेते हैं। 2 से n में गुना करेंगे तो 2n, -2 से 2 में करेंगे तो 4,
ब्रैकेट का ब्रैकेट करेंगे गुने 90 डिग्री। तो ये मेरा कुछ शॉर्ट फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले पर जो है कि हम प्रश्न अनुसार क्वेश्चन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2, ठीक है 2, तो 2 और भुजाएं कितनी है, तो n का मान हो जाएगा 8, n बराबर 8, क्योंकि n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग जो है फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला का हमने शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद 2, n का मान कितना है 8, तो 2 गुने 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम ले रहे हैं, ठीक है, इसको हम शॉर्ट किए, इस पर हम कर रहे हैं, तो 2 गुने 8 और -4 है, तो -4, ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट गुने 90 डिग्री। ओके, तो इसे कीजिए, 2 8 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 16 -4 ब्रैकेट गुने 90 डिग्री। 16 में से 16 में से 4 जाएगा 12 होगा, एंड गुने, ये ब्रैकेट का मतलब गुना ऐसे दिया ही हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसे गुना कीजिए, 12 से 9 में कितना होता है 108 और 0 का 0 कितना हुआ 280 डिग्री। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, एक अंतःकोण बराबर कितना होगा 280 डिग्री। आप बटे कितना भुजाएं 8 से भाग करेंगे, तो इक्वल टू भाग कीजिए, भाग करने 135 डिग्री 135 डिग्री आएगा। ठीक है, अब जो है कह रहा है ब्रह्मा कोण, तो ब्रह्मा कोण को निकालना है, ब्रह्मा कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो ब्रह्मा कोण बराबर क्या होगा, तो इसके भी कुछ मतलब माप आते हैं। तो किसी भी लिखेंगे, किसी भी बहुभुज के सभी ब्रह्म कोण की माप जो है बराबर 360 डिग्री। आप 360 करेंगे, कहाँ से आया, तो n भुजा वाले, ठीक है, वो जो बहुभुज होता है उसका 360 डिग्री का मान होता है। ठीक है, बहुभुज के सभी ब्रह्मा कोणों की माप जो है, ब्रह्मा कोण की माप 360 डिग्री से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो 360 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या फिर लिखेंगे, भुजाओं की संख्या बराबर, भुजाओं की संख्या कितनी है देखिए, यहाँ समभुज भुजाओं की संख्या कितनी है 8, तो 8 लिखेंगे। ओके, फिर हम आगे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे चूँकि एक ब्रह्म कोण, ठीक है, की माप बराबर क्या करेंगे 360 डिग्री, तो ब्रह्म कोण का मान होता है 8 भुजाएं, 8 से भाग करेंगे, तो ये कितना निकल के आएगा 45 डिग्री, मेरा आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन देखेंगे, समभुज की 8 भुजाएं निकाले, उसका प्रत्येक ब्रह्म कोण की माप, ब्रह्म कोण की माप कितना 360 डिग्री, तो निकाले तो कितना आया 45। 8 भुजाएं दिए हुआ, पहले हमको बता दिया है कि समभुज की 8 भुजाएं हैं, तो ब्रह्म कोण की माप 360 डिग्री, 8 से भाग करेंगे तो 45 डिग्री आएगा। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ अंतःकोणों कितने माप होगा, तो अंतःकोण की माप जो है यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूला को फॉलो हमने किया है। ठीक है, उसके बाद मेरा कितना है 135 डिग्री। तो आशा है कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सोल्व हुआ है और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के लिए एक लाइक कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेट मिले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लोगों के साथ थोड़ा हम शेयर करके बताना चाहते हैं कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करेंगे तो हम इस 8th क्लास के बुक के द्वारा जितने भी इस चतुर्भुज भुज के बारे में बताया गया है उस बीच हम चर्चा करेंगे और सारे फैक्ट बताएंगे। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें और सारी जानकारी एक एक पॉइंट एक एक त्रुटि द्वारा आपको बताया जाएगा, जिससे आपको आगे क्वेश्चन बनाने में सहूलियत प्राप्त होगी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें और एक दिन जो है कि इसी बात पे, इसी फॉर्मूले की बात पे चर्चा करेंगे, ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ में और आए। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसी मतलब आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो प्लीज़ आप वो लाल वाले बटन जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक के जल्द से जल्द पहुँचे। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।